भक्तो हर हर महादेव। आइए चौपाइयों का गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। इन चौपाइयों में इस प्रसंग का वर्णन किया गया है कि कैसे कामदेव जी भगवान शिव की समाधि भंग करने का प्रयास करते हैं और उनके क्रोधाग्नि से जलकर राख हो जाते हैं। तो उन्हीं चौपाइयों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जहाँ असी दशा जड़न कै बरनी, को कहि सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। बाबा कहते हैं कि जब मदन ने, कामदेव ने अपने प्रभाव को विस्तार किया तो जो जड़ चेतन थे सबके हृदय में, सबके स्वरूप में काम का जो प्रभाव था वह अधिक हो गया और लोग कामांध हो गए, काम की इच्छा तीव्र हो गई। जो लताएं थी और लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां जो थी झुकने लगी। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर भागने लगी तथा ताल और तलैया आपस में मिलने जुलने लगे। जब ऐसी दशा जड़ वस्तुओं की थी तो जो चेतन थे उनकी दशा कहीं नहीं जा सकती है, सब काम के अधीन हो गए। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी आपस में सहयोग करने लगे, समय का त्याग करते हुए। जो काम के लिए समय बना हुआ है उस समय को विसार कर सब समय का ध्यान न करते हुए भी काम में लीन होने लगे। मदन अंध व्याकुल सब लोगा, निस दिन नहीं अब लोग कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहे बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। सब लोग कामांध हो गए और काम से व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुज किन्नर सांप भूत प्रेत पिशाच सब जो है कामातुर हो गए। ये तो दशा ऐसी दशा हो गई कि जैसे मानो सब काम के गुलाम हो गए। यह समझकर मैंने इन सब की दशा का वर्णन किया। सिद्ध मुरिद विरक्त महामुनि और जो योगी थे सब योग रहित होकर स्त्री के गुलाम हो गए, कामातुर हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावर ही कोई को कहे। देख ही चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कित कौतुकयम। संसार के सभी जड़ चर और अचर सभी प्रकार के सब काम के वशीभूत हो गए। और जब जो योगीश्वर थे, योगी लोग थे, वो जब काम के वशीभूत हो गए तो जो सामान्य जीव थे, जो पापी जीव थे, उनका क्या कहना, उनका क्या हाल रहा होगा। जो स्त्रियां थी वह पूरे ब्रह्मांड को पुरुष के स्वरूप में देखती थी और जो पुरुष थे वो पूरे संसार को स्त्री के स्वरूप में देखते थे। दो दंड के लिए ये पूरा जो ब्रह्मांड है, दो घड़ी के लिए पूरा ब्रह्मांड कामदेव के अंदर, कामदेव के हिसाब से उनका बनाया हुआ खेल हो गया। धरीन काहू धीर सबके मन मन सिय हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल मुहूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि उस 2 घड़ी में, उस 2 दंड में उन्हीं लोगों की रक्षा हो पाई, उन्हीं साधकों की रक्षा हो पाई जिनकी रक्षा रघुनाथ ने किया, जिन्होंने अपने सच्चे मन से अपने हृदय को, मन, वाणी, चित्त, अहंकार को भगवान के चरणों में लीन कर दिया था, अपना अस्तित्व बचा के नहीं रखा था। उन्हीं साधकों का, सिद्धों का भगवान राम ने रक्षा की। नहीं, बाकी ऐसा कोई संसार में नहीं था जो कि काम के प्रभाव से बच सका हो। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी शंभु, जो लगी काम शंभु पहि गयउ। शिवहि बिलोकि ससंके मारु, भयउ जथा के सब संसारु। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। जब कामदेव जी भगवान शिव के पास गए तो शिव जी को देखते ही वो भयभीत हो गए। उनको ये समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। उनके मन में डर व्याप्त हो गया। और जब कामदेव भगवान शिव के पास गए और उनको जब डर प्राप्त हुआ तो संसार में जो काम का प्रभाव था वो कम हुआ। तो उस समय लोग थोड़े सुखी हुए, क्योंकि कामदेव भगवान को देख कठिन भयभीत हो गए। उनको ये समझ में आ गया कि भगवान शिव का पार पाना कठिन हो रहा है। इनको हम अपनी माया के अधीन नहीं रह सकते हैं। आगे क्या हुआ? फिरत लाज कछु नहीं करी जाई, मरण ठानी मन रचे शिव पाई। प्रगति से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। बन उपवन बाटिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनु गमत अनुरागा, देख मुए मन सिज जागा। कामदेव को यह आभास हुआ कि हम बिना शिव जी को जगाए जाएंगे तो उनको लज्जा की अनुभूति हो रही है कि मेरी लज्जा चली जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। आखिर कामदेव जी ने मरने का विचार अपने मन में ठान लिया और उन्हें सोचा कि मेरी मृत्यु भले क्यों न हो जाए, हम भगवान शिव की समाधि को भंग कर ही दम लेंगे। और उन्होंने फूलों से बने हुए नए कतारें सुशोभित की और ऋतुराज बसंत को वहां पे प्रकट किया, जहाँ भगवान शिव समाधि में बैठे थे। वन, उपवन, बावली, तालाब, सब दिशाओं में विभिन्न प्रकार के फूल उग गए, जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव, जिसके मन शून्य हो चुके हैं, समाधि को प्राप्त हो रहे हैं, उनको मनों में भी काम का उद्वेग उत्पन्न हो रहा था। जागई मनोभव मुए मन, बन सुभगता न परय कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरही बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रवि करी गान नाचही अक्षरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक प्रकार के, अनेक रंग के और अनेक सुगंध वाले कमल के फूल खिल गए। भौरों की गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल, तोते रसीली बाड़ी में बोलने लगे और अप्सराएं गान करने लगी। सकल कला करी कोट विधि, हारे सेन समेत। चली न अचल समाधि शिवी को हृदय निकेत। कामदेव अनेक प्रकार से प्रयास करके हार गए, लेकिन भगवान की जो समाधि थी वह अचल रही, वह खंडित नहीं हुई। देखी रसाल बिटप बरे शाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मनु माखा। सुमन चाप निज सर संधाने,
अतिरसिता के श्रवण लगी ताने, छाड़े विषम विसखी उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। जब कामदेव ने देखा कि हमारे सारे प्रयास से भगवान शिव की समाधि खंडित नहीं हो रही है, तो जो उनके पास जो 5 बाण होते हैं, जो 5 बाण ही कामदेव की प्रमुख शक्तियां होती हैं, तो उन्होंने 5 बाण एक साथ संधान किए और धनुष की प्रत्यंचा को खींच कर परे कानों तक ले गए। धनुष के कामदेव जी का जो धनुष है वह पुष्पों का बना हुआ धनुष होता है, तो उन्होंने पुष्पों से बने धनुष पर वह अपने 5 बाण क्रोध करके, गुस्से से, क्योंकि वह अपना सारा प्रयास इसके पहले करके हार चुके थे, तो गुस्से से उन्होंने सारे बाण अपने धनुष रूपी बाण पर संधान किए। और जैसे ही वह उन्होंने 5 बाण एक साथ छोड़े, तो जाके भगवान शिव के हृदय में वो बाण लगे, और बाण लगने से भगवान शिव की जो समाधि थी वह खंडित हो गई। और भगवान शिव के मन में थोड़ा सा क्षोभ उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने देखा कि क्षोभ का कारण क्या है। तब भगवान शिव ने नेत्र उभार के, नेत्र खोल के देखा, तो इधर उधर कहीं वह कामदेव दिख नहीं रहा था। और उन्होंने देखने का प्रयास किया, तो सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयं कोप कंपे त्रैलोका, तव शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। भगवान ने देखा कि पत्तों के बीच में, पत्तों के आड़ में कामदेव लुके हुए हैं। उन्हें देखकर भगवान शिव के मन में काफी क्रोध हुआ, और उनके क्रोध करते हुए पूरा त्रैलोक जो है वो कांप उठा। और भगवान ने अपना तीसरा नेत्र क्रोधाग्नि में खोला, और जैसे भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव उनकी नेत्र से प्रकट होने वाली ज्योति से जलकर राख हो गए। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। पूरे संसार में हाहाकार मच गया, और जो देवलोक थे वह डर गए, असुर जो थे वह सुखी हो गए, और जो काम की इच्छा रखने वाले, काम सुख के भोग की इच्छा रखने वाले जो लोग थे वह दुखी हो गए, और जो साधक हैं, ईश्वर में मन लगाने वाले सिद्धजन थे वह सुखी हो गए कि अब मुझे काम से कोई परेशानी नहीं होगी। और जो भोगने वाले लोग थे वह दुखी हो गए, सोचने लगे। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा कर शंकर पहि पहि गई, अति प्रेम करि नीति विविधि विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव बला निरखी बोले सही। जो जोगी लोग थे, जो महात्मा लोग थे, जो भगवान के चरणों में अपना मन लगाने वाले थे, वह अकंटक हो गए, खुशी हो गए कि मुझे हमारी साधना से कोई विचलित नहीं करेगा। और उनके जो पति थी कामदेव की रति पत्नी, कामदेव की पत्नी रति का भी दुख में होकर रोने लगी, क्योंकि उनके पति भगवान शिव के क्रोध से जलकर राख हो गए थे। और रोती हुई भगवान के पास गई, भगवान के चरणों में विभिन्न प्रकार से विनती करने लगी कि आप मुझे पति को जीवित कर दीजिए, उन्हें फिर से पहले ऐसा स्वरूप प्रदान करिए। भगवान आशुतोष बहुत कृपालु हैं, उन्होंने अबला असहाय स्त्री को देखकर बोले, सांत्वना देते हुए बोले, आवते रति तब नाथ कर होई है नाम अनंगो, बिन बपु व्यापे हूँ सबही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। भगवान शिव ने कहा कि आपके जो पति हैं वह, उनका एक नाम अनंग होगा, वह बिना स्वरूप के भी अब संसार में व्याप्त रहेंगे। और जैसे पहले इनका ये अपनी जो लोकपाल का काम होता है, जो जिस काम के लिए इनको नियुक्त किया गया था, वो इनका काम चलता रहेगा। और फिर यह
एक शरीर धारण करके तुम्हें मिलेगी, उसकी कथा आगे के चौपाई में है, आगे के चौपाइयों में है। उसका हम गायन अगले भाग में करेंगे। आज की कथा यहीं तक। हर हर